तंत्र साधना में सबसे प्रमुख और शक्ति के अनेक रूपों में से एक माँ तारा। शक्ति का भयानक रूप गले में कटे हुए सरों की माला, चार भुजाओं में खून से सने हुए शस्त्र, बड़ी लाल आंखें, सर पर सजा 5 खोपड़ियों का मुकुट और शरीर पर लिपटी बाघ की खाल। माँ आदि शक्ति के तांत्रिक रूपों में देवी तारा को सबसे ऊपर माना जाता है। माँ तारा का नाम प्रतीक है अंधकार में रोशनी के किरण का, जिनसे इस दुनिया की हर एक ऊर्जा का जन्म हुआ है। न केवल हिंदू धर्म में बल्कि बौद्ध धर्म में भी देवी तारा को प्रमुख माना जाता है, जिनकी पूजा खुद गौतम बुद्ध करते थे। सिर्फ यही नहीं, दुनिया भर के तांत्रिक और बुद्धिस्ट मॉन्क भी इस बात को मानते हैं कि जो देवी तारा की सभी परीक्षाओं को पार कर लेता है, उसकी कोई इच्छा अधूरी नहीं रहती। लेकिन माँ तारा का महत्व इन सब से कई गुना ज़्यादा गहरा है। आखिर शक्ति का रूप होने के बाद भी इन्हें शिव जी की माँ का दर्जा क्यों दिया जाता है? क्या आप जानते हैं कि देवी तारा, जो शिव जी की पत्नी माँ पार्वती का रूप है, उन्हें शिव जी की माँ का दर्जा दिया जाता है। एक बार ऋषि दुर्वासा के श्राप के कारण सभी देवताओं की शक्तियाँ चली गई। तब देवताओं ने असुरों के साथ मिलकर क्षीर सागर का मंथन किया। समुद्र मंथन के दौरान 14 रत्न बाहर आए, जिनमें से एक था हलाहल। ये हलाहल इतना खतरनाक था कि इसकी एक बूंद भी धरती पर गिर जाती तो इसके प्रभाव से पूरा संसार नष्ट हो सकता था। संसार को इस संकट से बचाने के लिए शिव जी आगे आए और हलाहल का पूरा प्याला पी गए। और फिर हलाहल ने उनके शरीर पर प्रभाव दिखाना शुरू किया। उनका पूरा शरीर जल रहा था। दर्द और पीड़ा से भरकर शिव जी ने माँ आदि शक्ति को पुकारा। माँ आदि शक्ति देवी तारा के रूप में प्रकट हुई और शिव जी को एक नवजात बच्चे में बदल दिया। देवी तारा ने शिव जी के नन्हे रूप को अपने गोद में उठाया और उन्हें अपना दिव्य दूध पिलाया। इस दूध की शक्ति से हलाहल का प्रभाव कम होने लगा और शिव जी की पीड़ा खत्म हो गई। और इसीलिए हिंदुइज्म में माँ तारा की मूर्ति को कई बार शिव जी के नवजात रूप के साथ पूजा जाता है। लेकिन बौद्ध धर्म में देवी तारा का रूप एकदम अलग है। जिस प्रकार हिंदू धर्म में रामायण महाभारत की कथाएं सुनाई जाती है, उसी प्रकार बौद्ध मठों में भी सभी मॉन्क्स को तारा मंत्र सुनाए और सिखाए जाते हैं। ओम तरे तो तरे सो हम तरे तो तरे सो हम ओम तरे तो तरे सो 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 ओम तरे तो तरे सो। थैंक यू। जहाँ ये मंत्र उनकी सुबह की पहली साधना होती है। इस साधना में वो माँ तारा के सामने पूरे ब्रह्मांड का समर्पण करते हैं। बुद्धिज़्म में माँ तारा को मदर ऑफ ऑल बुद्धाज के रूप में जाना जाता है। बौद्ध धर्म में माँ तारा की उत्पत्ति की अनोखी कथा है, जो शुरू होती है इस संसार के विनाश से। एक बार बौद्ध धर्म के प्रमुख बौद्धिक अवलोकितेश्वर ने इस संसार को पूरी तरह खाली करने का फैसला किया। इसके पीछे कारण था संसार में फैल रही बीमारियां, दुख और दर्द। अवलोकितेश्वर को दया का प्रतीक माना जाता है। वो चाहते थे कि लोग इन सभी कष्टों से मुक्त हो जाएं। लेकिन संसार को पूरी तरह से खाली करना बहुत मुश्किल था। जैसे ही भगवान अवलोकितेश्वर को लगा कि संसार खाली हो गया है और वो मुड़ कर उसे देखते, तब उन्होंने देखा कि फिर से जीवन का चक्र शुरू हो गया है और नए जीवों का जन्म होने लगा है। ये देखकर वो बहुत दुखी हुए। उनकी आंखों से आंसू की 2 बूंदें जमीन पर गिरी और एक कमल का फूल उत्पन्न हुआ। इस फूल में 21 पंखुड़ियाँ थीं और हर पंखुड़ी पर एक तारा। तारा ने अवलोकितेश्वर से कहा कि वो इस काम में उसकी मदद करेगी। हर तारा का एक अलग रंग है
और हर रंग का एक अलग पहलू है। कोई प्रेम का प्रतीक है, कोई क्रोध का, कोई शक्ति का और कोई समृद्धि का। माँ तारा के इन अनेक रूपों के अनेक महत्व है। वैसे तो माँ तारा की शक्ति कई कल्चर्स में अपनी जगह बनाती आई है, लेकिन उनके महत्व की शुरुआत हुई सनातन धर्म से। एक ऐसा मंदिर जहाँ से इंसान के अंतिम संस्कार के बिना सुबह का भोग नहीं लगता, जहाँ हर तरफ खून और इंसानी समूह का भरमार है। पूरी दुनिया में जहाँ मौत से जुड़े रिचुअल्स को मंदिरों से दूर रखा जाता है, वहीं इस मंदिर से जुड़ी जमीन पर बना है शमशान घाट। वेस्ट बंगाल के बीरभूम में बनी तारापीठ में बसा तारा मंदिर एक ऐसी जगह जहाँ हर तरफ अघोरी और तांत्रिकों का वास है। तारापीठ की ऊर्जा इतनी गहरी है कि यहाँ आने के बाद हर कोई हैरान रह जाता है। हर साल लाखों लोग यहाँ आते हैं और माँ तारा की आराधना करते हैं। माँ तारा को खुश करने के लिए भक्त यहाँ शराब और बकरे की बलि भी चढ़ाते हैं। मंदिर की जमीन पर हर जगह लाल खून फैला होता है, लेकिन इस मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य है इससे जुड़ा शमशान घाट, जो इस मंदिर से भी ज़्यादा प्रसिद्ध है। ये शमशान घाट चारों तरफ से जंगलों से घिरा हुआ है। कई साधु और अघोरी यहाँ रहते हैं और चिता और समूह के ऊपर बैठकर अपनी साधना में लीन रहते हैं। कुछ अघोरियों ने तो यहाँ पर झोपड़ियाँ भी बनाई हुई है और उन्हें खोपड़ियों और हड्डियों से सजाया हुआ है। शमशान पर ऐसा डरावना नज़ारा होता है कि किसी भी इंसान की रूह तक कांप जाए, लेकिन फिर भी लोग इसकी पवित्रता और महत्व के कारण यहाँ दर्शन करने आते हैं। ऐसा माना जाता है कि माँ तारा इस शमशान में घूमती है और बलि चढ़ाए हुए जानवरों के खून का सेवन करती है। तांत्रिक और अघोरी अपनी साधना में माँ तारा का ध्यान करते हैं। तंत्र, मृत्यु, शमशान और बलि से देवी तारा का गहरा रिश्ता है। शक्तिइज्म और तंत्र साधना में पूजी जाने वाली 10 प्रमुख देवियाँ महाविद्या। जब देवी सती की लाख कोशिशों के बाद भी शिव जी ने उन्हें प्रजापति दक्ष के यहाँ आयोजित यज्ञ में जाने की आज्ञा नहीं दी, तो देवी ने एक भयानक रूप लिया। 7 महासागर उफान पर आ गए, आसमान में बादल फटने लगे, जमीन हिलने लगी। ये देखकर शिव जी ने देवी सती को कुछ देर तक अकेला छोड़ना ही सही समझा, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़े, देवी के 10 अवतारों ने उन्हें 10 दिशाओं से घेर लिया और अवतरण हुआ 10 महाविद्या का। इन्हीं 10 महाविद्या में से एक है माँ तारा। माया तंत्रम के अनुसार देवी तारा के 8 रूप हैं, लेकिन हिंदू धर्म में देवी तारा को ज़्यादातर 3 रूपों में पूजा जाता है। एक जटा, उग्र तारा और नील सरस्वती। इन रूपों में उग्र तारा तंत्र साधना में प्रमुख है। देवी उग्र तारा अपने भक्तों की इच्छा पूरा करती है, लेकिन साथ ही कोई गलत काम करने पर उन्हें सजा भी देती है। तंत्र में वो उग्र है और माँ के रूप में शांत भी है। रूप कोई भी हो, लेकिन माँ तारा का महत्व हर धर्म में समान है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।